कॉलेज की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। अरे मैंने हाल ही में YouTube पर एक खबर देखी। कोई तो पुराना स्कूल था जहाँ किसी भूत प्रेत की आत्मा का वास बताया जा रहा था। क्यों न हम वहीं चले इस बार, एडवेंचर भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। बाकी दोनों को ये आइडिया पसंद आया। तीनों ने अपनी पैकिंग की और निकल पड़े जिंदगी में एडवेंचर लाने। कुछ ही घंटों में वे स्कूल वाली जगह पर पहुंच गए। रात के अंधेरे में वीरान पड़ा स्कूल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन स्कूल के लंबे हॉलवे में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे लोग इस पुराने स्कूल की सच्चाई जानने आए थे। भाई मुझे तो ये सही आइडिया नहीं लग रहा। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए, फिर भी इतना डर लग रहा है, तो अंदर जाके क्या होगा? वही तो, अभी तो हम अंदर भी नहीं गए, फिर तुझे क्यों डर लग रहा है? और रात के समय ऐसी आवाजें आती ही हैं। डर मत, कुछ नहीं होगा। अंकित सबसे आगे चल रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा और कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरा घर है और यहाँ किसी को भी आना मना है। जवाब सुनकर तो तीनों दोस्तों के छक्के छूट गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो इस स्कूल में कभी था और अब भी हूँ। तभी एक तेज हड्डी पिघला देने वाली हंसी गूंज उठी। अब भागने का कोई फायदा नहीं। एक डरावना चेहरा सामने आया। तुम कौन हो? मैं वही बच्चा हूँ जिसे इस स्कूल के हॉलवे में बंद करके मार दिया गया था। अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मतलब ये सच में भूत ही है? अरे मर गए हम। मैंने पहले ही कहा था वापस चलते हैं, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। अब इन दोनों के साथ मुझे भी भुगतना पड़ेगा। भुगतना क्या होता है? यहाँ आने का फैसला हम तीनों का था, तो इल्जाम हम पर क्यों डाल रहा है तू? इतना कहते ही हवा में तेजी से कुछ घूमने लगा। स्कूल की दीवारों के अंदर छोटे छोटे बच्चों की चीखें गूंजने लगी। सौरभ ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, लेकिन भूत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाजें स्कूल में गूंजने लगी, मानो उसकी डरावनी हंसी से स्कूल का हॉलवे ढह जाएगा। अब बहुत देर हो चुकी है। वापस जाने का समय जा चुका तुम लोगों का। अब तुम लोग मेरे हुक्म के मोहताज हो। मैं चाहूंगा तभी जा सकोगे, वरना मारे जाओगे। अचानक अंकित को लगा कि उसकी गर्दन किसी ने पकड़ ली है। वो जोर से चीख पड़ा। राघव और सौरभ ने उसकी ओर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकित हवा में ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। भूत की गूंजती आवाज के साथ ही अंकित की चीखें और जोर से उठने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। भूत अंकित को लेकर कहीं गायब हो गया। हॉलवे फिर से वीरान हो गया। ये देख वो दोनों एकदम बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। फिर अगली सुबह स्कूल के चौकीदार को हॉलवे में सिर्फ 2 बेहोश लड़के मिले। अंकित का कोई नामो निशान नहीं था। चौकीदार ने जब राघव और सौरभ को बेहोश पड़ा देखा तो उसने उन्हें जोर से हिलाया। उठो, ओए, उठो। चौकीदार के जोर जोर से बोलने से राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। आंख खुलते ही उसे रात का मंजर याद आया। अंकित कहाँ है? अंकित, तुम लोग यहाँ आए ही क्यों हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये स्कूल भूतिया है? हम तो यहाँ कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर करने आए थे। हमें क्या पता था कि यहाँ हमें इतना बुरा अनुभव मिलेगा। ऊपर से हमारा एक दोस्त भी पता नहीं कहाँ चला गया। वो भूत ही लेकर गया होगा मेरे। भूत? और कौन सा दोस्त? मुझे तो यहाँ बस सुबह से तुम ही दोनों दिख रहे हो। हम 3 दोस्त आए थे कल रात यहाँ। तीसरे दोस्त का नाम अंकित है। रात को अंदर जाते ही हमें एक भूत दिखा और उसका डरावना अनुभव बहुत भयंकर था जो हमने देखा। उसने हमारे दोस्त को काली शक्ति की मदद से हवा में उठा दिया और उसे लेकर गायब हो गया।
चौकीदार ने उनकी आंखों में डर देखा। ये जगह कभी वैसी नहीं थी। बहुत साल पहले इस स्कूल के कमरे में मास्टर जी ने सजा देने के लिए एक बच्चा बंद कर दिया, पर छुट्टी हो गई और वो उसे बाहर निकालना भूल गए। धीरे धीरे पूरा स्कूल खाली हो गया, सब घर चले गए, पर उस बच्चे का ध्यान किसी को नहीं आया। अगले दिन जब सफाई कर्मचारी स्कूल की सफाई करने आए और दरवाजा खोला तो देखा कि वो मर चुका था। और वो अब भी यहाँ है? हाँ, वो भूत उसी बच्चे का है। रात के वक्त अगर कोई स्कूल में चला आए तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब हमें तुम्हारे दोस्त को जल्दी ही खोजना होगा, वरना। राघव और सौरभ घबराए हुए चौकीदार के पीछे पीछे चलने लगे। अंदर पूरी जगह पर सन्नाटा पसरा था। फिर वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक हवा फिर से ठंडी होने लगी। तभी खर्र 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 फिर वही आवाज आई। एक डरावनी आवाज गूंजी। राघव और सौरभ डर से जम गए। चौकीदार ने टॉर्च और ओर घुमाई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हॉलवे के अंत में अंकित खड़ा था, लेकिन वो कुछ अजीब था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। लगता है उस भूत ने अंकित के शरीर पर कब्जा कर लिया है। हमें कैसे भी करके उसका भूत अंकित के शरीर से अलग करना होगा, वरना तुम लोग अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दोगे। इतना कहते ही हॉलवे की लाइट झपझपाने लगी। हवा तेजी से चलने लगी। सौरभ ने घबराकर चौकीदार से कहा, हमें भागना चाहिए, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंकित अब अंकित नहीं रहा, उस पर भूत आ चुका है और देख, वो हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है। आओ मेरे साथ आओ, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे? आओ मेरे पास आओ, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्त, हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे, या तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तभी चौकीदार ने ताबीज भूतिया अंकित की ओर बढ़ाते हुए अपने कदम आगे किए। तभी एकाएक ताबीज में से कुछ चमकता हुआ बाहर आया और भूतिया अंकित की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उसके शरीर से टकराया, अचानक भूतिया अंकित जोर से चीख पड़ा। वह जोर जोर से गुर्राने लगा और अचानक वो अंकित के शरीर से खींचकर बाहर आ गया और अंकित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव और सौरभ तुरंत उसके पास पहुंचे। अंकित पर उन्होंने पानी के छींटे मारे। फिर अंकित ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ? बेटा, तुम सही वक्त पर वापस आ गए, वरना अनहोनी हो जाती। अब शाम होने वाली है, हम सबको बाहर निकलना चाहिए। वो भूत कुछ समय के लिए कमजोर हो गया था, इसीलिए चला गया, पर ज्यादा समय तक वो चुप नहीं रहेगा। इससे पहले वो फिर से हावी हो। चलो बाहर चलते हैं। और हाँ, आज के बाद ऐसे जोखिम भरे काम मत करना। अपनी ना सही, पर कम से कम अपने परिवार का तो सोचो। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो उन पर क्या बीतती। फिर वे लोग चौकीदार से माफी मांगते हैं और भगवान को शुक्रिया करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अंकल को बाय बोलकर वो लोग वापस बस पकड़कर अपने घर चले जाते हैं, पर कहते हैं उस बच्चे की आत्मा अभी भी उसी हॉलवे में है, जिसे लोग भूतिया हॉलवे कहते हैं।